एक तरफ अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज के तमाम लोगों को अपना वोट खराब करने से अच्छा है समाजवादी पार्टी को अपना वोट दे देना चाहिए। देखिए, ऐसा ना वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना जो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितना बड़ा नुकसान, चाहे वो ओबीसी के लोग रहे हों, चाहे वो एससी के लोग रहे हों, एसटी के लोग रहे हों, अल्पसंख्यक लोग रहे हों, बहुजनों का जितना बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ देश में अखिलेश जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। लेकिन आज तो वो संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, उसमें उन्होंने किया क्या है? नंबर एक तो उन्होंने जो बिल फाड़ा था प्रमोशन में आरक्षण का, वो संसद भवन में फाड़ा था। और वो देखिए, एक बात कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, तो जो बिल फाड़ा था, क्या वो संवैधानिक प्रतिक्रिया थी या असंवैधानिक थी, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी चीज़, जो उन्होंने प्रमोशन में डिमोशन करने का काम किया था, तो केवल एससी के लोगों का नहीं था, उसमें ओबीसी से लेके सारे लोगों का था। क्या वो संवैधानिक काम था? जो ठेकेदारी का मामला रहा हो, जीरो फीस का मामला रहा हो, जो गरीब बच्चों का, उसमें कौन लोग थे? बहुजन समाज के लोग थे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। उनका जो फीस जीरो करके बहन जी ने काम किया था, उसको जो उन्होंने बिल वापस लिया, ख़त्म किया था, वो क्या संवैधानिक और सही काम था? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। एक तरफ जिस तरीके से तमाम मीडिया है ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है भाजपा से मिल के बसपा सुप्रीमो लड़ रही हैं, भाजपा से डरी हुई बसपा सुप्रीमो हैं, इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसमें कहाँ तक की सच्चाई? देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने जो बात कही थी अपने कैडर में, हम लोग बचपन से उनके बातों को सुनते रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मीडिया कभी आपके पक्ष में नहीं हो सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं था कि वो बी टीम जो कह रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि जिस तरीके से मीडिया बी टीम बता रहा है, तो मैंने बताया ना कि मानवर कांसीराम साहब ने शुरू में ही बता दिया था ये बात। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जब मीडिया कोई बात कहती है तो वो अपने हिसाब से समझ लेती है कि वो क्यों ऐसी बात कह रही है। लेकिन जो लोग कैडराइज नहीं हैं या जो लोगों ने साहब को नहीं सुना है, तो कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक आपसे, और क्योंकि आप राजनीति के बारे में तमाम चीज़ें जानते हैं, ये भी जानना चाहूँगा, क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपने जाल में फंसा लिया है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अखिलेश यादव के तमाम जो विधायक हैं, वो चाहे अमेठी से हो, चाहे रायबरेली से हों, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जो है एक कंफ्यूज नेता है और उनको कोई ट्रेनिंग देने वाला अच्छा गुरु नहीं मिला। बाबा साहब की फ़ोटो पकड़ते हैं और बाबा साहब की बात करना शुरू किया उन्होंने। लेकिन आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी ने किया है बाबा साहब का, तो जो बहन जी ने अम्बेडकर पार्क बनाया था, उसको आज वो जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ। तो उसके अलावा जो महापुरुषों के नाम से ज़िले थे, उनको चेंज करने का काम किसने किया? तो जब उनको यही नहीं पता है, अभी वो मंदिर में जहाँ गए थे, पहले जो कि गए थे, उसको धोया गया, फिर अभी गए थे, तो उस मंदिर में फिर पता चला है सोशल मीडिया से। ये भी बात रहेगी, जब वो पहले सदन से जब बाहर जाते हैं, सदन का शुद्धिकरण होता है, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों का शुद्धिकरण होता है, फिर वो बार बार ऐसी जगह जाते ही क्यों हैं कि उनका शुद्धिकरण करवाया जाए या उनको उस चीज़ को फील कराया जाए कि आप शूद्र हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जब तक के आदमी वो जो है किताबों का जो ज्ञान है वो तो है, लेकिन जो ऐतिहासिक ज्ञान है, जो इतिहास में घटना घटी है, उसकी सही जानकारी उनको नहीं है और वो चीज़ कोई बताने वाला भी नहीं था। मुलायम सिंह जी ने राजनीतिक दांव-पेच में धोबी पछाड़ तो सिखा दिया, लेकिन जो महापुरुषों का मिशन मूवमेंट है, उसकी जानकारी उनको नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा है कि भाई मैं तो अपने को अपर कास्ट का समझता था, तो अपर कास्ट का समझता था, क्या आज भी उनको मैं वैसे ही देखता हूँ, उसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं उनके अंदर। लेकिन आप वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब की तस्वीर लेके तो मोदी जी भी घूम रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं, कांग्रेस भी घूम रही है,
कांग्रेस भी घूम रही है, सब घूम रहे हैं, लेकिन ये देन अगर है बाबा साहब को अगर आज जिंदा किया है तो कांसीराम और बहन जी ने किया है। अगर बहुजन समाज पार्टी जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन जो है फिर आप देखिए कि बाबा साहब को तो इन लोगों ने पूरी तरीके से दफन कर दिया था, है ना। तो बाबा साहब अगर आज सम्मान के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं तो उसका पूरा श्रेय मानवर कांसीराम और बहन जी को जाता है। जी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव बहुजन समाज से अपील कर रहे हैं कि वोट हमें दो, अपना वोट खराब करने से बेहतर है, उनका एक तरफ इशारा है कि बसपा को वोट देने से वोट खराब होता है। देखिए ऐसा है ना कि वो उनको ये महसूस हो रहा है कि हमने जो पीछे गलतियां की हैं, डिमोशन किया है, बिल फाड़ा है और जितना कुछ बहन जी ने दिया था वो चीज़ों को ख़त्म किया है। शिक्षा 0% पे कर दी थी बहन जी ने, उसको भी ख़त्म किया इन्होंने। तो इनको ये मालूम है, तो ये अंदर से डर रहे हैं और इन्होंने जो बोया है, जो एक मीटिंग हो रही थी, जैसे मीडिया कहती है कि इनका जो है बहन जी जो है गठबंधन नहीं की हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो मीडिया में चला था कि इन्होंने एक बैठक में, जो सर्वदलीय बैठक हो रही थी दिल्ली में, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछा था कि क्या आप बसपा से अलायंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और होगी तो बताई जाएगी। तो इन्होंने पूरा जोर से कहा था कि अगर आप बसपा से अलायंस करते हैं तो हम अलायंस में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सर फिर मीडिया बसपा को ही दोषी क्यों बना रही है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि मीडिया जो है, कोई आम आदमी से पूछिए तो बता देगा किसकी है ना। ये बताने की जरूरत है क्या कि मीडिया किसकी है? ये तो आम आदमी सबको पता है। और मीडिया अगर उसकी है तो अगर वो लड़ाई सपा में दिखा रहा है और बसपा को माइनस कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके टारगेट पे सबके, कांसीराम साहब ने पहले ही बता दिया था ना कि जब हम ताकतवर होंगे और सरकार बनाने की स्थिति में आने लगेंगे तो सारे राजनीतिक दल एक हो जाएंगे और सारे राजनीतिक दल एक होकर के बसपा को ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। वो चीज़ आज सामने है। क्या बहुजन समाज इस बात को समझ पा रहा है? नहीं, बहुजन समाज अगर समझ नहीं पा रहा है तो ये जो लोग आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं? ये जो आ रहे हैं ये किसी ने तैयार किया है ना। और अगर आप जैसे लोग भी यहाँ पर हैं तो किस लिए हैं भाई? आज देखिए तमाम लोग धूप में सब अपने खुद चल कर आते हैं। हम लोग खुद मोटरसाइकिल से आए हैं एक झलक देखने के लिए कि वो मतलब उनका एक एहसान है हमारे ऊपर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अगर वो कहीं कुछ बोल रही हैं तो हमको लगता है कि यार हमको भी जा करके थोड़ा सा उनको सुनना चाहिए, है ना। उनके मान सम्मान के लिए हमको कहीं खड़े होना चाहिए और उनको हम लोग अपना खून का आखिरी कतरा भी दे दें तो मुझे लगता है कि वो भी कम होगा। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है और बहुत सारी बातें जो मीडिया जो चीज़ें फैलाता है बखूबी आपने अपने तर्क के आधार पर उन चीज़ों को क्लियर भी कर दिया है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब? राजेश वाल्मीकि। जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ एयरपोर्ट बनाती है वाल्मीकि जी के नाम पे और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को अपने पाले में लागने की कोशिश करती है, हिंदुत्व के नाम पर उसको अपने तरफ लाने की कोशिश करती है। तो क्या उस चीज़ को ये समाज समझ पा रहा है, उनके इस छलावे को समझ पा रहा है? क्या वाल्मीकि समाज के पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को एयरपोर्ट में एजुकेशन के हिसाब से मोदी जी नौकरी दी? वो ये तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने से फायदा वाल्मीकि समाज के ग्रेजुएशन बच्चों को हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ है वो फायदा? भाई वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाने से क्या उस समुदाय के लोगों का जो पोस्ट ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन बच्चे हैं उनको क्वालिफाइड के हिसाब से नियुक्ति दी है? आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा, लखनऊ के अंदर 2 सफाई कर्मी जब सीवर साफ कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, दिल्ली के अंदर साफ कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए इस विकास के दौर में मशीनों से सस्ती कीमत इस सफाई कर्मी की है? देखिए भारत की जो स्थिति है और विदेशों की वो अलग अलग तरीके की है। हम यहाँ धर्म को लेके आगे चलते हैं और विदेशों में मानवता को लोग लेके चलते हैं। विदेशों में क्या सिस्टम है कि वहाँ जो इंजीनियर है उसको उस व्यवस्था में लगाया जाता है
और यहाँ एक अशिक्षित आदमी जिसको उसके विषय में जानकारी नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में उसकी जान माल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। ऐसा नहीं, डंका नहीं है, ह्यूमर फैलाया जा रहा है। और ह्यूमर फैलाया जा रहा है, वो अब आदमी अपने मुंह से कहे डंका बज रहा है तो भाई बजाने दो। चीन और पाकिस्तान दोनों डर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर डर रहे होते तो वो क्या नाम, चीन के राष्ट्रपति आने से भारत की जो व्यवस्था थी हमारे देश की, उसको छुपाने के लिए लंबे पैमाने पर दीवार क्यों उठाई गई? सच्चाई दिखाई जाती ना, है ना भाई? जहां तक है सच्चाई दिखाइए। हमारे लोग आज भी क्या कहते हैं, अशिक्षित हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं। और जब तक कोई देश एजुकेशन में आगे नहीं आएगा, तब तक वो देश का डंका नहीं बज सकता है। आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, अगर देश में बात किया जाए जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई के मुद्दे हो, इन मुद्दों की बात कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी नहीं कर रहा है। अगर इनकी बात कर रही हैं तो एकमात्र बसपा सुप्रीमो कर रही हैं। तो क्यों इन मुद्दों से जो है, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं? तो इसका कारण है ना, इस देश में आदिकाल से आज तक बड़ व्यवस्था का राजपाट रहा है, और कोई व्यवस्था ये नहीं चाहती है कि गैर समाज बराबरी के दायरे में आ जाए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि विदेशों में जो सिस्टम है, वहां पे एक दुकान पे काम करने वाला, एक घर में काम करने वाला, एक सरकारी जॉब करने वाला, वेतन एक समान है। यहाँ सिस्टम जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हम समता समानता की बात तो कहने की बात करते हैं, हम बाबा साहब को लेके चलते हैं, हम विदेश जाते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध ने तो समता समानता की बात कही है। अगर समता समानता की बात है तो वेतन एक समान करो, समान कार का समान वेतन करो। भाई ये संविदा ठेकेदारी कहाँ से आई है? भाई अंग्रेजों के टाइम तो नहीं था। भाई अंग्रेजों के टाइम संविदा आउटसोर्सिंग नहीं था। भाई महंगाई बराबर आदमी उठा रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो जब बराबर महंगाई का समान उठा रहा है तो वेतन भी समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है हमारा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वो तमाम जो मुद्दे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं मीडिया से गायब किया गया है, राजनीतिक पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं उनसे गायब किया गया है, इन मुद्दों पर बातचीत की। और इन बातचीत के दौरान जैसे आपने देखा, बसपा के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक नेगेटिव राजनीति की जा रही है, उस पर आरसी वाल्मीकि जी ने बखूबी जो है उस चीज़ को, उस पोल को खोल कर रख दिया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।